तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थी लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारी वार्षिक परीक्षा का कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर सबसे पहले लिया जा रहा है एंड हमने तैयारी नहीं करी है, हमारा पेपर लेकर के आइए। तो ये रहा आपकी परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। देखो इस वीडियो में आपको पूरा प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र तो कंप्लीट करवाऊंगा, साथ ही में आपको आपकी कॉपी जो एग्जाम में मिलती है उस पर आपको किस तरीके से लिखना है ना, वो भी मैं आपको साथ ही कंप्लीट करवाते चलूंगा। देखिए तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है और इसी आधार पर देखो कह सकते हैं कि आपको ये मॉडल प्रश्न पत्र दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप अपने एग्जाम का पैटर्न समझ पाएं, साथ ही क्वेश्चन का तरीका समझ पाएं कि क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं, है ना। तो इसी मॉडल पेपर के तौर पर तैयार करके जाना, साथ ही आपने जो सारा कुछ पढ़ के रखा है उसे अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना। देन हम देख लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन एंड एक एक करके सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते ही जाना, ठीक है। इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। समय वही आपको 2.5 घंटे मिलेगा भाई, कक्षा 8वीं है ही हमारी और पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ उसमें पेपर में ये कोड हो सकता है एंड सबसे पहले निर्देश आपके दिए जाएंगे। देखो बोर्ड परीक्षा है तो निर्देश तो जरूर ही दिए जाएंगे कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यह केवल अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है, जैसा कि मैंने बताया मॉडल पेपर, ठीक है। चलिए आपको पहला प्रश्न कहता है कि बहुविकल्पीय रूप में आ जाता है, 1 से लेकर के 5 तक आपके क्या बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। देखो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, देखिएगा अब आपको क्लियर बिल्कुल दिखेगा, है। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के ना फर्स्ट नंबर का निर्देश जो है दिया गया है बहुविकल्पी रूप का, तो 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं सभी प्रश्नों में, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक इसमें निर्धारित किया गया है ना। तो एक एक करके मैं सभी के उत्तर आपको बताते चलता हूँ। देखो आपको एग्जाम की कॉपी में से किस तरीके से लिखना है, अगर आपने वैसे लिखा तो एक नंबर भाई तेरा नहीं कटेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड वीडियो को ध्यान से देखते रहना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको 9th क्लास में पढ़ना है भाई। तो 9th में किस तरीके से कॉपी लिखना है क्या सारा कुछ है ना, पूरा कुछ मैं बताऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। भाई तो आप कहाँ के हो? मध्य प्रदेश के ना, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, क्योंकि सतपुड़ा का जंगल जो है, सतपुड़ा का जंगल पहाड़ हो ना, तो ये मध्य प्रदेश में, एमपी में हमारे, है ना। और बस तो इस चीज से याद रखना कि आप एमपी के हो, एमपी में सतपुड़ा का जंगल है, इस तरीके से याद रखना आपको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि नभ नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार, है ना। इसका आंसर तो मैं लगा ही दूंगा, ये रहेगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, ये रहेगा हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नंबर है कि नव नभ के नव विहग वृंद में पंक्ति में अलंकार कौन सा है? देखो भाई तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि जहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो ना ना ना, है ना, आपको दिख रहा होगा ना 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 ना, है ना। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, है ना, तो चाचा चाचा बार बार आ रहा है ना। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट कहता है कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, तो सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्या प्लस ग्रह या सत्याग प्लस ग्रह, तो आंसर आपका रहेगा सत्य प्लस आग्रह, ठीक है, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह बनेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका। आपने एक कहानी पढ़ी हुई है हार की जीत, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि अपाहिज बनकर के खड़क सिंह ने बाबा भारती को रोका था। नेक्स्ट है आपका रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थी गायन कला, नृत्य कला, शस्त्र कला, पाक कला। भाई तो उनको इनसे कुछ मतलब नहीं था, उन्होंने शस्त्र कला सीखी थी, आप सभी को पता है ना। तो ये हमारे पांचों के आंसर रहेगा। अब इन्हें कॉपी में किस तरीके से लिखना है, तो देखिए कॉपी आपकी इस तरीके से रहेगी। तो सबसे पहले आपको कॉपी में क्या करना है, अगर लाइन्स नहीं खींचेगी तो लाइन्स खींचेगा इस तरीके से कुछ, है ना, इस तरीके से आप लोग लाइन खींचेंगे और अपन किस नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखो ये फर्स्ट का लिख रहे हैं ना आप, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको डाल देना है आप किसके बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर है ना, बहुविकल्पीय के उत्तर लिख रहे हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन अपन प्रश्न क्रमांक डालते जाएंगे तो समझ में आए। इसको अंडरलाइन आप स्केल से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैंने इस तरीके से कर ही दिया है ना। तो देखो अपन कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के 5 तक, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, तो यहाँ पर हम इसको कोष्टक में डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम आंसर लिख रहे हैं भाई, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या था ना, इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, है ना, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से आपको ये सीरियल क्रमांक डाल देना है प्रश्न के, है ना, ये है ना। अब फर्स्ट का आंसर हमारा क्या है भाई, मध्य प्रदेश है। तो देखो ऑप्शन भी डालना है साथ में, है ना, तो सी ऑप्शन इसका सही भाई, सी लगाइएगा, साथ में आपको मध्य प्रदेश लिखना है, मध्य प्रदेश लिखना है, ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर। इस तरीके से लिखना है भाई, तो नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा। सेकंड में अनुप्रास, तो बी ऑप्शन आपको लिखना है इस तरीके से, और इसका आंसर लिखना क्या, अनुप्रास। देखो वीडियो को अपने मित्र को भेज देना, अपना जो खास मित्र है ना उसको भेज देना बस, है ना। अगले का आंसर है आपका बी नंबर का ऑप्शन ही सही है, तो सत्य प्लस आग्रह, क्या आंसर था, सत्य प्लस आग्रह है, इस तरीके से। देखो अच्छी राइटिंग जितनी आप पे हो सके उतनी आपको लिखना है। अगला था आपका 4 नंबर का, बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका, तो अपाहिज बनकर। देखो जल्दी जल्दी आपको आंसर लिखना होता है और कॉपी में अच्छी तरीके से लिखते जाएंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम का भी हमें ख्याल रखना है ना। अपाहिज क्या बनकर, इस तरीके से। अगला है आपका रानी लक्ष्मीबाई, है ना, बचपन में क्या शस्त्र कला सीख गई थी भाई, है ना, सी नंबर का ऑप्शन लिख करके, और शस्त्र कला। देखो भाई अब इसमें अगर आपका एक नंबर भी कट गया ना, तो मेरी गारंटी भाई ऐसे नंबर नहीं कटेंगे, बस आंसर सही होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से इस पैटर्न में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, अपना अगले पेज पर चलेंगे एंड यहाँ पे देखो अगले पेज पर अपन को क्या करना है, अगले पेज की कार्रवाई करेंगे ना, आगे के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो भाई, है ना।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो यहाँ पे 6 से 10 तक हमारी क्या आ जाती हैं, जो कि आपके रिक्त स्थान प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। देखिए तो इस तरीके से आपको क्या डालना है कॉपी में। भाई कॉपी में पहले तो देखो, अगर आपको ध्यान देना है, देखो मैंने जो जैसा कि आपको अभी बता ही दिया है, अगर लाइन नहीं खींच गई तो आपको लाइन खींचनी है सबसे पहले तो ना। लाइन नहीं खींची गई है तो बढ़िया से लाइन खींचना है एकदम अच्छी तरीके से, है ना। देखो जैसे मैं खींच रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो इस तरीके से आपको लाइन अच्छी तरीके से खींच देनी है। एंड अब आपको प्रश्न नंबर डालना है। देखिए तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, है ना, क्या लिखना है, रिक्त स्थान की पूर्ति, इस तरीके से डाल दीजिएगा। एंड कोष्टक में आप 6 से 10 लग सकते हैं, वही जो वहाँ पे दिया गया एग्जाम में है, इस तरीके से। एंड अब अपन स्कॉलर अपने प्रश्न क्रमांक डालेंगे। आप 6वें का उत्तर लिख रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पे 6 आपको डालना है इस तरीके से, है ना, फिर 7 डाल देना, फिर 8 डाल देना, है ना, फिर 9 डाल देना। मैं उत्तर बताते चलता हूँ, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से देखते चलो बस, है ना। प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी अनाज में खालिस्तान चुनते थे, तो भाई क्या चुनते थे, खालिस्तान चुनते थे तो कंकड़ चुनते थे। इसका आंसर आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, कंकड़ चुनते थे ना, कंकड़ आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका, रुपया शब्द का सर्वप्रथम उपयोग खालिस्तान ने किया, तो किसने किया था, तो शेरशाह सूरी, आपने नाम सुना होगा, है ना, तो शेरशाह सूरी। 7 का उत्तर आपका क्या, शेरशाह। देखो आपकी शब्दों की गलती भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नंबर भाई कट जाएगा, है ना। इस तरीके से उत्तर इसका लिखते हैं 7वें के सामने। अगला आपका 8वें नंबर का है, महाशिवराव रकात्रे को खालिस्तान के विवाह की चिंता थी, है ना, तो क्या थी भाई, अपनी पुत्री, है ना, अपनी बेटी या फिर अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। पुत्री या बेटी आप लिख दीजिएगा, तो आपका पुत्री या बेटी, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का है आपका, केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े खालिस्तान तो क्या है, शौकीन है, क्या है भाई, शौकीन है। इसी तरीके से आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है, क्या आंसर में लिखना है, यहाँ पे शौकीन लिखना है। देखो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो आ पाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, तानसेन के गुरु का नाम खालिस्तान था, तो क्या था भाई, हरिदास था। क्या था भाई, हरिदास, आप सभी को पता होगा। तो किस तरीके से आपको आंसर इसका लिखना है, देखिए इस तरीके से, हरिदास, है ना, या फिर स्वामी हरिदास भी लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपको इनके आंसर लिखने, ये रहेंगे आपके 6 से 10 तक रिक्त स्थान के आंसर। देखो वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करें, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके रहूँगा, मैं आपकी कॉपी की मतलब स्क्रीन पर दिखाते चलूंगा, है ना। फर्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बरदे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहे हैं। बरदे कविता की बात करी गई है तो वो माँ सरस्वती से। किसका नाम आपको याद रखना, माँ सरस्वती से कवि जो है वरदान मांग रहा है। तो इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखते हुए हाईलाइट कर देना है। कैसे आंसर लिखिएगा, देखो अब हम 11 का उत्तर डाल रहे हैं तो इस तरीके से डाल सकते हैं यहाँ पे, क्या, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, है ना, इस तरीके से, है ना। अगर आप इनके भी इसी तरीके से पर्टिकुलर डालना चाहते हैं अलग अलग सबके, तो वैसे ऐसे भी डाल सकते हैं, 6 का उत्तर 7 का उत्तर ना, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, इकट्ठा इसमें डाल दिया, अच्छा 7 लिख दिया, सही है। देखिए अब 11 का उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन पूछा गया कि बरदे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, तो आपको आंसर लिखना है कि बरदे कविता में। देखिएगा आंसर आप कितने का, 11 का लिख रहे हैं तो 11 यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ तो डाल ही दिया है। अब उत्तर लिखेंगे बरदे, है ना, बरदे, है ना, ये हमारा देखिए इस तरीके से बरदे। बरदे कविता में मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिखना है ना। बरदे कविता में कवि माँ सरस्वती से, है ना, सरस्वती लिखना है ठीक शब्दों में, सरस्वती से वरदान मांग रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। एंड अगर आपने ऐसे लिखा तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े भाई, है ना। 12 नंबर का प्रश्न है। अब भाई यहाँ पे इसी प्रकार से डालना है ना, प्रश्न क्रमांक क्या डालना है, 12 का उत्तर, है ना। ऐसे एग्जाम में लिखोगे तो अभी से सीख जाओगे एंड आपको 12th तक काम आएगा, है ना। यहाँ पे 12 डाल देना, ये 12 का उत्तर लिख रहे हो, है ना, ठीक है। अब भाई इसका उत्तर लिख लेते हैं, क्या, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे भाई। तो क्यों नहीं लड़े थे, देखो क्योंकि बाली के सामने क्या होता था, कोई भी चाहता था लड़ने के लिए, उनकी आधी शक्ति बाली की, वो जो आप बाली के अपोजिट लड़ाई करते थे, उनकी शक्ति आधी बाली में चली जाती थी, इसलिए राम उनके सामने आकर नहीं लड़ी। तो आपको लिखना है कि राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं, देखो अच्छी तरीके से लिखते जाएंगे, इसलिए नहीं लड़े क्योंकि, क्या, क्योंकि बाली के पास क्या था, ऐसा वरदान था भाई कि जो भी मेरे सामने आकर के लड़ेगा ना उसकी आधी शक्ति मुझ में आ जाएगी, ना कि बाली में आ जाएगी, है। बाली के पास यह वरदान था, ऐसा वरदान था, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, यह वरदान लिखा है, सॉरी, यहाँ वरदान था कि, देखो जल्दी जल्दी में राइटिंग थोड़ी बिगड़ रही है, लेकिन आप लोगों को ध्यान से देखा है ना, कि जो भी क्या करेगा उससे या फिर बाली से, ना, उससे लिख सकते हैं, बाली से, बाली के सामने, है ना, बाली के सामने आकर युद्ध करेगा या फिर लड़ेगा, है ना, तो क्या होगा, तो उसकी सामने वाले की आधी शक्ति क्या है, बाली में चली जाएगी। तो आपने रामायण में भी पढ़ा है ना, रामायण में भी देखा है, आधी शक्ति बाली में क्या हो जाएगी, चली जाएगी, बाली में चली जाएगी, बाली को मिल जाएगी। इस तरीके से आपको
जाएगी लिख देना, ठीक है। ये आपको आंसर में लिख देना। राइटिंग देखो मेरी थोड़ी बिगड़ गई है जल्दी जल्दी के चक्कर में, लेकिन आप लोगों को ध्यान तरीके से अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग लिखना है, पेपर में टाइम होता है काफ़ी। अब आगे के क्वेश्चन में आपको सीधे स्क्रीन पर बताते जाऊँगा, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि एग्जाम में इस तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सालेम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला भाई, कौन से पक्षी को उन्होंने खोज निकाला था, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर प्रश्न है गीता में कुल कितने श्लोक है भाई, है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले तो हम, तो 13 नंबर का आंसर ये रहेगा आपका सालेम अली ने, है ना। फर्स्टेज स्पॉटेड आउलेट, आउलेट यानी कि यहाँ पे दबीदार उल्लू एक था ना, उसके नाम के पक्षी की खोज करी थी, और भी कई सारे पक्षी उन्होंने खोजे, है ना। और भगवत गीता में कितने 700 श्लोक है ना, इस चीज़ को याद रखना, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था भाई, किसको नहीं पता है, तो सभी को पता होना चाहिए आप लोगों को ना। देखो महात्मा गांधी महापुरुष तो थे ही, और साथ ही इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है ना। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, ठीक है, इसको याद रखिए, 15 नंबर का आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि पटना शहर का पुराना नाम क्या, पटना शहर का नाम पूछा गया भाई, है ना। पटना का, जहाँ पे अभी खान सर पढ़ा करते हैं ना, तो पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 17 से लेकर के 22 तक प्रश्न आपको लघु उत्तरीय रूप में प्रश्न दिए गए, जो कि आपको 3-3 नंबर दिलाएंगे भाई एग्जाम में, है ना। 17 नंबर का प्रश्न है कि लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है, तो भाई लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका कहे जाने का कारण यहाँ पे दिया गया है। देखो लता मंगेशकर जी को समूचे राष्ट्र की गायिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपनी मधुर आवाज से भारतीय संगीत जगत में योगदान दिया है ना, इस तरीके से इसका आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया रैदास की भक्ति किस भाव की है, तो रैदास की भक्ति जो है निर्गुण भाव की भक्ति उन्होंने करी है। देखो ये आपका आंसर रहेगा 18 का आंसर, ठीक है ना, 18 का। प्रश्न नंबर देखते जाना और आंसर का स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, ये रहेगा आपके सामने 18 का उत्तर। देन अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ है ना। आर्यभट्ट का सही परिचय भाई कब हुआ था और कैसे हुआ था, तो 19 का उत्तर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि आर्यभट्ट का सही परिचय उनकी खगोलीय गणितीय खोजों के माध्यम से हुआ। मतलब देखो जब कोई व्यक्ति कुछ उखाड़ेगा कुछ करेगा भाई, तभी ना लोग उसे जानेंगे, है ना, तभी ना उनका सही परिचय होगा, है ना, समाज में, है ना, राष्ट्र में कह सकते हैं। तो इस तरीके से जब उन्होंने गणितीय खगोलीय खोजें की तो उनके माध्यम से उनका क्या सही परिचय हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को दबाना कैसे चाहा, दबाना चाहा भाई कैसे दबाना चाहा, तो क्या उनकी साजिश रही क्या, है ना। तो ये रहेगा आपके सामने कि अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को दबाने के लिए कठोर दमनकारी नीतियां अपनाई ना, उन्होंने पुलिस और सेना का सहारा लिया, है ना, मुंडा नेताओं को गिरफ्तार किया, है, इस तरीके से हिंसा का उन्होंने प्रयोग किया। तो इस तरीके से आपको इसको आंसर को याद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 20 का, है ना। देखो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद करके ही जाना है। अपने प्रधानाध्यापक को शाला स्थानांतरण यानी कि टीसी की एप्लीकेशन आपको हिंदी विषय में लिखनी, हिंदी में लिखनी है ना। प्रमाण पत्र प्रदान स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि आपको टीसी की एप्लीकेशन है, तो इसे आपको एक प्रार्थना पत्र यहाँ पर कह सकते हैं, आवेदन पत्र लिखना अपने प्राचार्य महोदय को, सॉरी प्रधानाध्यापक, है ना। वो तो आपका 9th में आप जाओगे तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो अब वो आप लिखोगे कहाँ, ये देखिए ये रहेगी आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। ये देखिएगा सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, प्राचार्य नाम लिख करके आप क्या लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है ना। स्कूल का नाम लिखिएगा जो भी आपके स्कूल का नाम है, जिला भी लिख देंगे, फिर उसके बाद इस तरीके से आपको कर लेना है। 10वीं का 8वीं का जो भी आपकी कक्षा है वही लिखिएगा, आज्ञाकारी नाम दिनांक वगैरह डाल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना का आ जाता भाई कि 23 नंबर का प्रश्न है ना, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है भाई, है ना। तो देखिए इसमें क्या बताएगा, वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही है जो स्वयं उस पर आचरण करता है। जैसे गांधी जी भाई, है ना, तो गांधी जी क्या करते थे, जब उन्हें खुद उस चीज़ का ज्ञान होता था तब भी दूसरों को उसके बारे में बताते हैं ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना। कोई भी अपन अगर अपनी आदत बता रहे हैं तो भाई अपन में अगर खुद है तो अपन दूसरों को बता पाएंगे ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। इसकी व्याख्या कुछ इस तरीके से आपको करनी है, ये रहेगा आपके सामने आंसर। देखिए इसका आंसर आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है ना, यही आपका इसका आंसर है, और इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसकी व्याख्या आपको करनी थी क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका दिया गया नीचे लिखे पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए 5 नंबर में, है ना। तो ये आपको देखो मेरो मन अनंत कहीं सुख पात्रम, है ना, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, एंड इसका आपको क्या करना है, इसकी आपको पूरी की पूरी व्याख्या करनी है भाई। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा, है ना, ये रहेगा आपका इसका आंसर, है ना। देख सकते हो आपके संदर्भ दिया गया है ना, भावार्थ दिया गया है ना, इसको आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे कि निम्नलिखित आपाठित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर देना है आपको, है ना। देखो ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इसको पढ़ करके देखो इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय, है ना। तो देखो इसका शीर्षक आप क्या देख सकते हैं, तो समय आपको इसका शीर्षक लिख देना, क्या लिख देना, समय, है ना। तो 25 का उत्तर आपको इसी तरीके से लिखना है, समय। कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, तो देखो पर समय पर नहीं बढ़ाया जा सकता, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ, तो ये लिख देना है सेकंड के उत्तर में इतना, है ना, ये लिख देना दूसरे के उत्तर में, ठीक है। ये यहाँ पे समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है, तो समय का सदुपयोग तो केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो कि एक अच्छा नागरिक हो, है ना। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख देना है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, है। तो कोई महापुरुष, मेरी पुस्तक मेरा विद्यालय, है ना, तो इस पर भी आप महात्मा गांधी के बारे में जैसे लिख सकते हैं ना, किसी पर चंद्रशेखर आजाद, है ना, किसी के बारे में लिख सकते हैं, पुस्तक के बारे में लिखना चाहें तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, मेरा विद्यालय का ना। तो मेरा विद्यालय का आंसर आपको कैसे लिखना है, 10 वाक्य आपको लिखना है, या फिर देखो 5-6 अच्छी तरीके से लाइन भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगर आपने इस सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छी हेल्प आपकी हो जाएगी, एंड आपने जितना भी सारा कुछ पढ़ के रखा है उससे कंप्लीट करके जाना, एंड ये क्वेश्चन पेपर जरूर से सॉल्व करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।